मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बहन शशि धवन की बाबूजी महाराज के साथ पहली मुलाकात। कहती हैं, बाबूजी महाराज के साथ मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन की सबसे अनोखी और अविस्मरणीय घटना है। मेरी यादें मुझे शाहजहाँपुर में सन 1964 के मार्च महीने में होली के उस पवित्र और शुभ दिन पर वापस ले जाती है। इस त्यौहार के दिन हमारा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। एक आलीशान दावत का आयोजन किया गया था और घर में आनंद व उत्सव का माहौल था। मेरे भाई इस अवसर के लिए अपने विश्वविद्यालय से छुट्टी पर घर आए थे। उस दिन शाम को मैंने उनसे जिद की कि वे मुझे कहीं घुमाने या फिल्म दिखाने ले जाएं। मेरा परिवार पारंपरिक ख्यालों वाला था और वे लड़कियों को अकेले घर से बाहर जाने नहीं देते थे। मेरे भाई ने कहा कि वे किसी प्राकृतिक चिकित्सक से मिलने जा रहे थे और उसके बाद वे एक गुरु से मिलने जाने वाले हैं जो पास ही में रहते थे। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि घर में मुझे बोरियत हो रही थी, लिहाजा वे जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। आखिरकार मेरी माँ ने मेरे साथ जाने का फैसला किया और हम केरूगंज शाहजहाँपुर में एक जगह की गलियों में चल पड़े। हम एक ऐसे घर के सामने पहुँचे जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं। उसमें एक छोटा सा फाटक था जिससे होकर हम एक विशाल आंगन में पहुँचे। तब तक शाम हो चुकी थी, शायद 7:30 बज रहे थे और बरामदे से जुड़े एक कमरे में मैंने एक छोटे कद के बुजुर्ग को देखा जो अपने सामने बैठे व्यक्ति को खत लिखवा रहे थे। जैसे ही हम उनके पास पहुँचे, भाई काशी राम जी ने हम तीनों का परिचय कराते हुए बताया कि हम टंडन परिवार से हैं, जो शाहजहाँपुर में बहुत ही जाना माना था। यही वह जादुई क्षण था जिसने मानो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। वहाँ बैठे हुए बुजुर्ग कोई और नहीं, वडिक बाबूजी महाराज थे। वे कुछ पलों के लिए अपनी बेदी और अथाह आँखों से मुझे एकटक देखते रहे। मैंने उनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जैसी कई दिव्य विभूतियों को देखा। कुछ पलों के बाद मेरी आंखें धुंधला गईं और मैं ब्रह्मांड के रंग जैसे फीके रंग के सिवा और कुछ नहीं देख पा रही थी। मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब दिया कि यही वे विभूति हैं जिन्हें मैं खोज रही थी। ये उनके साथ पहली नज़र का प्यार था। बाबूजी ने बताया कि मेरी माँ, भाई और मैं आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही अच्छे और संयोग पात्र हैं। उन दिनों बहुत कम अभ्यासी थे। हमें कोई भी जानकारी दिए बिना ध्यान में बैठने के लिए कहा गया। बाबूजी महाराज ने कहा, स्टार्ट, और मुझे अपने दिल में बेशुमार फैलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि वह फैलाव असीम था। वह अनुभव मुझे अपने बचपन में वापस ले गया, जब मैं करीब 4 या 5 साल की थी।
स्कूल से मिले गृह कार्य के रूप में मेरे शिक्षक ने मुझे चिकनी मिट्टी से एक केला बनाने को कहा था। मैं ये सोचते सोचते घर आई कि मैं ये चिकनी मिट्टी का केला कैसे बनाऊंगी। एक पुराने मुलाजिम जो 45 साल के से हमारे घर में सेवा कर रहे थे, वे सब्जी लाने के लिए बाजार जा रहे थे और मैंने उन्हें 1 दर्जन पके केले लाने को कहा। उस शाम करीब 5:30 बजे मैं अपने घर के पीछे वाले आंगन में कुएं के पास चिकनी मिट्टी का खिलौना बनाने बैठ गई। मैंने बाहरी छिकला खोलकर उस केले को खा लिया और फिर उस छिकले में मिट्टी भरना शुरू कर दिया। उस छिलके का कुछ सफ़ेद हिस्सा मिट्टी पर चिपकने लगा तो मैंने उसके सांचे पर थोड़ा पानी छिड़का। ऐसा करते समय मेरी निगाह ऊपर छत की ओर गई तो वहाँ मुझे एक दाढ़ी वाले इंसान नज़र आए जो केसरी रंग की धोती पहने थे। मुस्कुराने पर उनके छोटे छोटे दांत दिख रहे थे और वे मुस्कुराते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। जिज्ञासा बस मैं ये देखने के लिए छत की ओर भागी कि वे कौन हैं, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर पहुँची तब तक वे ओझल हो चुके थे। उस रात जब मैं सोने के लिए गई तब मैं सो ही नहीं पाई और अपने भीतर एक अजीब फैलाव महसूस किया। यह एहसास जारी रहा। उस फैलाव की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा लगा मानो कुछ परतों को हटाया जा रहा था और मैं अनंत में विस्तारित हो रही थी। हमारा कारोबारी परिवार था और घर के सभी पुरुष देर रात वापस लौटते थे, इसलिए आमतौर पर मैं रात को देर से ही सोया करती थी। मुझे यह दृश्य हर रात दिखाई देता और उसने मेरे भीतर एक प्रकार का डर पैदा कर दिया। मैं केवल तभी सो पाती जब मैं इन सभी चीज़ों से थक जाती। ये बात मैं अपने घर में किसी को नहीं बता पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा था और ना ही मैंने इसके बारे में बड़े बुजुर्गों से बात की। इसी तरह ये सिलसिला 6 से 8 सालों तक चलता रहा और तब तक मैं धीरे धीरे मूर्ति पूजा में, ख़ास तौर से काली पूजा में फंसती चली गई। मैं देवी दुर्गा के प्रति विशेष आकर्षित थी। मैं विविध पूजा करती रही, सभी मंदिरों में गई और गंगा घाट जैसी जगहों पर जाती रही। मेरे पिताजी के पुराने मित्र श्री J.R.K. रायजादा, जो श्री रामचंद्र मिशन के पुराने अभ्यासी थे, वे उन दिनों अक्सर हमारे घर आया करते थे। जब भी वे मुझे देखते, वे कहा करते कि मुझे अपना समय मूर्ति पूजा में जाया नहीं करना चाहिए। वे मुझे अपने गुरु के पास चलने के लिए कहा करते थे। श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना सन 1945 में हुई थी। तभी से श्री J.R.K. रायजादा उससे जुड़े हुए थे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।